क्रिसिव टाइगर और ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के बीच में कल सुबह पहला मुकाबला खेला जाएगा, जो आज का बचा हुआ एक मैच है ग्रुप बी का। तो वो सुबह 8:30 बजे आपको रिपोर्टिंग करना है और शार्प ऑनवर्ड्स 9 AM 9 बजे पहली गेंद डिलीवर कर दी जाएगी। तो कृपया करके ये बात ध्यान में रखिएगा, ठाकर रॉक्स 11 और क्रिसिव टाइगर 11 कल सुबह 9 बजे 8:30 रिपोर्टिंग टाइम। और किसी भी लिहाज से वो शुरू हो जाना चाहिए कल 9 बजे। इसी बीच रनआउट के लिए यहाँ पे थर्ड अंपायर से डिमांड की गई है। सूर्यकांत सर हमारे बीच थर्ड अंपायर की भूमिका में शशिकांत सर जिन्होंने रनआउट के लिए यहाँ पे रिव्यू लिया है। तो जी यहाँ पे थर्ड अंपायर का फैसला आउट, रन आउट के जरिए यहाँ पे पहला विकेट गिरा है। दूसरा माफ कीजिएगा, रन आउट के जरिए यहाँ पे विकेट आया है 22 रन के ऊपर। दूसरा यहाँ पे झटका लगा है, दूसरा रन लेने का प्रयास वहां पे किया गया था और अच्छी तरीके से विकेट कीपर के द्वारा इसे कलेक्ट किया गया और बिल्कुल भी वक्त नहीं गवाया यहाँ पे बेल्स को डिस्क्लोज करने में। तो यहाँ पे रनआउट के जरिए विकेट आया है 22 रन। मिलन सोलंकी यहाँ पे रनआउट होके डगआउट में वहां पे चले गए। एक और बल्लेबाज जो गोल्डन डक का शिकार हुए, मिलन सोलंकी बिना खाता खोले रनआउट के जरिए डगआउट में चले गए। गोल्डन डक, 7 टाइप्स ऑफ डक इन क्रिकेट। शॉट यहाँ पे अच्छा खेला है लेकिन मिड ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है, माफ कीजिएगा 21 रन है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे नंद के द्वारा। बहुत अच्छी गेंद थी ये, देखा जाए धीमी गति से गेंद को डिलीवर किया गया था। वो थोड़ा हवा में भी गेंद को रखा था और लो फुल टॉस गेंद। वो कई कबार आपको लगता है कि स्कोरिंग गेंद है लेकिन उसके पीछे कई कबार वो विकेट भी लिखा होता है। आसान दिखने वाली चीज कई कबार वो खतरा पैदा करती है, उसी प्रकार की ये गेंद है। इस बार एज लगा था, एक अपर कट वहां पे लगाने का प्रयास लेकिन टॉप एज लगा था। विकेट कीपर ने प्रयास अच्छा किया, अपनी दाईं ओर से एक डाइविंग एफर्ट मारा लेकिन उतना पर्याप्त हुआ नहीं। ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। भार्गव गावित अगर हैट्रिक सिक्सर यहां पे जड़ते हैं तो सैफ की ओर से 500 रुपए, सैफ दाऊदी की ओर से। बहुत अच्छी गेंद थी, so moving into the right hand batter looking for a drive। अच्छी गेंद थी, 22 रन 2 विकेट यहां पे।
कृष्णा 11 बैटिंग का फैसला किया है इन्होंने टॉस जीतने के बाद। पहला ओवर जहां पे 21 रन आए थे। इनसाइड आउट शॉट, लेकिन ओवर कवर, गेंद जा रही है लेकिन अच्छी तरीके से रोका। वहां पे बहुत बढ़िया फील्डिंग की गई, मानना पड़ेगा निश्चित तौर से। और रन आउट के जरिए यहां पे खतरा महसूस किया गया, ये दुर्भाग्य मानना पड़ेगा। दो बल्लेबाज आपकी स्क्वाड में रन आउट होते हैं तो मतलब ये दुर्भाग्य आपके साथ चल रहा है। पहले ओवर में 21 रन थे, बेहतरीन एक शुरुआत मिली थी, लग रहा था कि शायद बड़ा टारगेट मिलेगा, लेकिन नंद ठक्कर ने आके एकदम से सिनारियो बदल के रख दिया। बहुत नाखुश हो गए वहां पे बल्लेबाज, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज क्रिकेट में दो तरीके से आउट होना नहीं चाहता, एक रन आउट, एक फुल टॉस पे आउट। बहुत अफसोस होता है जब इस प्रकार से रन आउट होते हैं। तो 23 रन, 2 ओवर की समाप्ति, 3 विकेट के नुकसान पे मंथन भट्ट के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी रहेगी। अब भार्गव गावित रनआउट के जरिए चले गए डगआउट में। मंथन भट्ट, उनका टिकना बहुत जरूरी है, उनका रहना जरूरी है। एक अच्छे इनफॉर्म क्रिकेटर है, एक अच्छे ऑलराउंडर है, मौजूदा समय भी इनका अच्छा चल रहा है, अच्छे फॉर्म में। इससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ था धर्मपुर का, 298 रन 7 पारियों में 4 उसमें आधे शतक और 10 विकेट, तो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहा था मंथन का। तेईस रन। सुजीत अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे बहानान ऑटो एंड से। will start the proceeding after completion of power play। थोड़ा जल्दबाजी दिखाइएगा प्लीज, समय का थोड़ा प्रावधान ध्यान में रख के चलिएगा। सुजीत के हाथ में गेंद अब थमाई गई है पावर प्ले समाप्त होने के बाद। मंथन भट्ट और तरुण, ज्यादा वक्त ना लिया जाए प्लीज। ऑन साइड की दिशा में जमीन के समानांतर स्ट्रोक, फील्डर वहां पे खड़े हैं। लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन आसानी से प्राप्त हुआ। अच्छा पिकअप और थ्रो। 24 रन। गेंदबाजी में अभी तक देखा जाए तो पहला ओवर महंगा रहा, फिर इसके बाद नंद ठक्कर ने एकदम से तहलका मचा दिया उस दूसरे ओवर में। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा, दूर रखने का प्रयास, वो बल्लेबाज से थोड़ा बचने का प्रयास, लेकिन दोबारा डालनी पड़ेगी इस गेंद को। स्टैंड एंड डिलीवर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास, परिमल के ऊपर से गेंद निकल गए। अच्छी तरीके से गेंद को वहां पे बल्ले के बीचों बीच लिया गया, खड़े खड़े बिल्कुल इनके रडार में आ गए। और सबसे अच्छी बात, बल्ले का पूरा इस्तेमाल इन्होंने किया। फुल फेस ऑफ द बैट, हाई बैक लिफ्ट, ओवर टू लॉन्ग ऑन एरिया फॉर अ मैक्सिमम 31 रन ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर लूजिंग अ 3 विकेट। 31 रन। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खींचा है, फ्लैट यहां पे गेंद गई है। एक परिणाम ये बहुत अच्छा मिल रहा है। पहले लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा, वो हाफ वाली थी, थोड़ा लेंथ को पीछे खींचा, बैक ऑफ लेंथ, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिला, लेकिन मंथन भट्ट की वो हाइट इनफ है कि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ये खींच सकते हैं। और स्क्वायर लेग के ऊपर इनको पता था मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में बहुत बड़ा गैप है। 2 गेंदों में 2 मैक्सिमम आ चुके हैं, 2 इन अ रो हियर। दबाव में जरूर अब गेंदबाज रहेंगे। 37 रन।
अच्छी गेंद थी, कटर गेंद थी, स्लोवर वन डाली थी, ये अच्छी गेंद है। अपेक्षा कर रहे थे मंथन के शायद जो पिछली गेंद उठी थी उसी प्रकार से उठेगी, लेकिन एंटीसिपेशन वो थोड़ा गलत निकला। फिलहाल 37 दो गेंदें अभी भी बची है इस ओवर की। मंथन भट्ट 29 के ऊपर खेल रहे हैं। बहुत ऊंची उठी है, दूर भी जाएगी। दर्शक बनेंगे फील्डर वहां पे नंद ठक्कर खड़े थे, लेकिन देखते रह गए इस गेंद को। इनको पता था कि ये गेंद जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी है, मानना पड़ेगा। बेहतरीन पारी यहां पे शाम को सुहाना बनाया जा रहा है और रन काफी तेज गति से इस ओवर में आ रहे हैं। 2 ओवर जहां पे पिछला ओवर बहुत अच्छा गुजरा था नंद का, एक खामोशी लग रही थी स्कोर कार्ड में, लेकिन यहां पे एक शोर मचाने का प्रयास किया जा रहा है। 35 के ऊपर पहुंचे मंथन भट्ट और 43 स्कोर कार्ड में। बहुत अच्छा शॉट है, फील्डर वहां पे, लेकिन ड्रॉप चांस। ये गलती महंगी पड़ सकती है, ये गलती आपको महंगी पड़ेगी, क्योंकि मंथन का ये कैच था। ये बहुत बढ़िया पारी खेल रहे थे। आप देख सकते गेंदबाज के चेहरे पे, सुजीत पे क्या बीत रही होगी इस वक्त, कि मेहनत इनकी रंग लाई थी, इन्होंने फंसा लिया था, लेकिन किस्मत का सहारा। वो मंजिलें भी सर झुका देती है जब दमदार आपकी तैयारी होती है। मुट्ठी में होता है मुकद्दर जब किस्मत संग यारी होती है। किस्मत ने यारी निभाई है यहाँ पे। और 36 के ऊपर पहुंचे मंथन यहाँ पे, 44 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तीन ओवर के बाद कृष्णा 11 टॉस जीत के बैटिंग का फैसला बिल्कुल सही। पिछला ओवर अब सुजीत का वहां पे जो ओवर देखोगे काफी महंगा रहा। 21 रन उस ओवर में आए। पहले ओवर में भी 21 रन आए थे, तीसरे ओवर में भी 21 रन आए हैं। तो मतलब पारी का पहला हाफ समाप्त हुआ है, लेकिन 2 ओवर ऐसे निकले जो 20 से भी ज्यादा की औसत से आए हैं। गेंदबाजी में अब नंद फिर से एक बार अपराइट पोजीशन में खेलना चाहते थे, हल्का सा कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन अच्छी गेंद थी, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी मिला था। सामने की दिशा में हाफ वाली गेंदे बैठे, फील्डर वहां पे खड़े। एक और यहां पे मौका, एक और मौका देख लीजिए। किस्मत के धनी जोखिम उठा रहे हैं, रिस्क उठा रहे हैं, लेकिन वो भाग्य का साथ, बहादुर को भाग्य का साथ मिलता है। 45 रन। एक और वहां पे जीवनदान, शॉट अच्छा है और फील्डर वहां पे खड़े हैं। वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर स्लाइडिंग एफर्ट लगाने के चक्कर में वहां पे गेंद निकल गई और वहां पे गेंदबाज नंद बहुत नाखुश। एक आसान चौका इन्होंने गवा दिया। वो बिल्कुल मुझे एंड्रू फ्लिंटॉफ और ग्लेन मैकग्राथ वाला पोज नजर आया, कमर पे हाथ चले गए। टीपॉट, डबल टीपॉट मोमेंट हम जिसे कहते हैं, ये शब्द क्रिकेट में दिया गया था रिची बैनो के द्वारा। एंगस फ्रेशर थे गेंदबाज जो इस प्रकार की हमेशा मुद्रा में खड़े रहते थे जब इस प्रकार की कोई मिस फील्डिंग होती थी। इस बार शॉर्ट आर्म जैब करने का प्रयास, नो मैच लाइन में गिरी, रोका गया है इस गेंद को, लेकिन 2 रन उससे पहले मिल गए। पचास के पार यहां पे स्कोर निकलता हुआ। चौथे ओवर में 51 रन तो बन चुके हैं कृष्णा 11 के। 51 रन। टॉप एज हवा में, फील्डर उसके नीचे और एक आसान कैच वहां पे लिया गया।
तंजीम कादरी वहां पे फील्डर के तौर पे खड़े थे, लॉन्ग लेग की दिशा में एक बड़ा शॉट उठाने का प्रयास किया जरूर वहां पे तरुण ने, लेकिन तंजीम के हाथों में तरुण की पारी ने दम तोड़ा। 51 रन 4 विकेट के नुकसान पे कृष्णा 11। अब आए हैं हार्ड हिटर पिंच हिटर भावेश। ये क्या कर सकते हैं सबको पता है। आज 2 पारी हमने इनकी ऐसी देखी जिसके ऊपर इन्होंने एक अपना अलग रेपुटेशन बनाया है। फिनिशर का टैग इनको मिला है आज भावेश को, क्योंकि हर बार इन्होंने फिनिशर की भूमिका अच्छी तरीके से निभाई है। संभाल के खेला, वहां पे सम्मान दिया, अच्छी गेंद थी। रिस्पेक्ट इज द बेस्ट एस्पेक्ट समटाइम्स इन क्रिकेट। और 4 ओवर के बाद 51 रन 4 विकेट के नुकसान पे कृष्णा 11। टॉस जीत के बैटिंग का सही फैसला। मंथन भट्ट 37 के ऊपर खेल रहे हैं, जो 2 उनको जीवन दान भी वैसे दिए गए हैं। अब ये जीवन दान का कैसे फायदा उठाते हैं, क्या इस टूर्नामेंट का एक और आधा शतक देखने को मिल सकता है क्या? थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए गेम को चलाइएगा। परिबल गेंदबाजी के ऊपर पहले ओवर में 21 रन दिए थे। स्लोवर वन दी हाई अप इन दी एयर, शुड बी टेकन। यस, अच्छी तरीके से यहां पे कैच को मुकम्मल किया गया। नजरें बनाए रखी, वो डिफ्लेक्शन अच्छा नजर आया फील्डर की ओर से। गेंद के ऊपर फोकस, kept his eyes on the ball till the moment and eventually taken a sharp catch. Easy dismissal, looking easy but it's not easy. 51 रन, 5 विकेटें गिर चुकी है 51 के ऊपर। और यहां से इस बार जीवनदान मिला नहीं। इस बार तो पारी के पीछे पूर्ण विराम लगा दिया मंथन भट्ट। 37 बनाए, 37 रन मंथन भट्ट ने। बहुत अच्छी पारी यहां पे मैं मानूंगा मंथन के द्वारा। वाकई एक बड़े टारगेट की जरूरत थी, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा है। 15 गेंदें खेली, 37 रन बनाए, जिसमें 5 टावरिंग मैक्सिमम हमें नजर आए। अभय आए हैं। अभय आए और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, छेड़खानी करना चाहते थे, वाइड का इशारा। फिफ्टी 52। बैक टू बैक वाइड, 2 गेंदें वहां पे, दोनों ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास है। 53। ये है ना गेंदबाज की डिफेंसिव टेक्निक है। एज और एक और कैच छूटा। यहां पे विकेट कीपर ने गलती की। अब गेंदबाज करे भी तो क्या करे, अगर आपको फील्डर का सहयोग नहीं मिलेगा तो फिर इस प्रकार से रन भी आएंगे। मौके जितने गवाएंगे वो रन उतने ही बनते जाएंगे। ये होता है जब कैच छूटता है। पिछली गेंद पे कैच छूटा, अगर वो पकड़ा जाता, नया बल्लेबाज आता,
यहाँ पे वो कैच छूटा, 1 रन आया, स्ट्राइक रोटेट हुआ। जैसे ही स्ट्राइक पे आए वहां पे भावेश और उन्होंने 6 रन में गेंद को डिपॉजिट कर दिया। टॉप एज विकेट कीपर के ऊपर से गेंद निकली है, फील्डर वहां पे खड़े, कोई रन नहीं मिलेगा। और यहां से 61 रन बने हैं। 5 ओवर की समाप्ति, कृष्णा 11, 61 61 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। पिछला ओवर अगर आप देखेंगे परिमल का तो बहुत एक तरीके से ड्रामेटिकल रहा। कैच भी छूटा, फिर उसके बाद मैक्सिमम भी आया, एक विकेट भी इन्होंने निकाला। तो कुल मिला परिमल ने 2 ओवर में 31 रन दिए और 2 सफलता अपने नाम की। और नंद ठक्कर का स्पेल बहुत बढ़िया गुजरा। 2 ओवर में 4.5 की इकोनॉमी के साथ 9 रन दिए और 1 विकेट अपने नाम किया। फिलहाल 5 ओवर के बाद 12 से भी ज्यादा का औसत चलता हुआ 61 61 रन। इस बार इस ओवर की शुरुआत देख लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से हाई हैंडसम लॉन्ग एंड जाइगेंटिक मैक्सिमम, एक बेहतरीन यहाँ पे शॉट देखा, मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट हुई। और वैसे भी ये भी शॉट यहाँ पे अच्छा है, बल्ले का एक्सटेंशन दिया है, गेंद को भी एक्सटेंशन मिला है। जी हाँ, 6 रन के साथ यहाँ पे गेंद डिपॉजिट हुई है। बहुत अच्छी तरीके से वहां पे ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को उड़ाया गया। भावेश वो रुकने वालों में से नहीं है। 2 गेंदों में यहाँ पे 2 मैक्सिमम, 2 इन अ रो हियर। क्या यहाँ पे बल्लेबाजी, भावेश बैक टू बैक फिनिशर का रोल बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। ये खराब गेंद थी, ये बहुत ही खराब गेंद थी, फुल टॉस थी। तीनों मैक्सिमम आपको खूबसूरत लगेंगे। ये बेहतरीन बल्लेबाजी है, अनस्टॉपेबल है। खुद से यदि अगर मैं हार गया तो अलग बात है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मुसीबतों से कह दो अपनी रफ्तार बढ़ा ले, क्योंकि भावेश सब रुकने वाला नहीं है। जी वो गेंद जरूर चेक की जाएगी। बैट्समैन लुकिंग फॉर अपस्टेयर्स हियर। इट्स अ फेयर डिलीवरी, कोई वहां पे दिक्कत नहीं, ये नो बॉल नहीं है। 79।
सामने की दिशा में शॉट अच्छा है, अच्छी तरीके से कनेक्ट हुई है। क्या बैटिंग हो रही है, मानना पड़ेगा ये भावेश है ना, जिस प्रकार की ये बैटिंग कर रहे हैं ना, इनको रोकना नामुमकिन हो चुका है। 4 गेंदों में 4 सिक्सर। इस टूर्नामेंट में ये पहली बार ये हुआ है कि किसी बल्लेबाज ने इस प्रकार से 4 गेंदों में 4 सिक्सर जड़े हो। क्या बात है, OTT ऑन द ट्रॉट मैक्सिमम। एटी 85 रन। क्या बल्लेबाजी है, ताबड़तोड़ बैटिंग। इस बार अच्छी तरीके से वो हेलीकॉप्टर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद तो अब जैसे बल्ले पे लग रही है ना, सभी दर्शकों को यही लगेगा ये 6 रन के लिए ही जाएगी। रनआउट के स्वरूप में यहाँ पे जाना पड़ेगा, लेकिन उसका कुछ मलाल होगा नहीं, क्योंकि आखिरी गेंद फिर से आपको भावेश नजर आएंगे स्ट्राइक के ऊपर खेलते हुए। 1 रन तो हासिल हुआ, 86 रन बने हैं, एक गेंद अभी भी बची है। 86 रन। क्या पारी है, मानना पड़ेगा। भावेश एक अलग ही लय में, एक अलग अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए। ध्रुव याग्निक नॉन स्ट्राइक एंड पे, ये भी शॉट अच्छा है हेलीकॉप्टर के अंदाज में। देख लीजिए इस ओवर का ये 5वां मैक्सिमम आता हुआ भावेश पटेल अपनी एक अलग छाप यहां पे छोड़ी है, अपना एक अलग रुतबा यहां पे इन्होंने सेट किया है। और इस टूर्नामेंट में जब भी फिनिशर का नाम लिया जाएगा तो भावेश का नाम सबसे पहले ऊपर आएगा। 92 रन, कृष्णा 11 टॉस जीत के बैटिंग का फैसला। पहले अच्छी पारी हमने देखी, मंथन भट्ट ने 37 रन बनाए। मंथन भट्ट ने 37 रन बनाए, 15 गेंदों में 5 छक्के जड़े। एक फिनिशर की जरूरत थी, वो यहां पे भूमिका निभाई है भावेश ने। 10 गेंदों में 38 रन बनाए, 38 रन, जिसमें 6 सिक्सर शामिल थे और 5 छक्के थे उन्होंने आखिरी ओवर में ही जड़े। गेंदबाजी में 2 विकेट परिमल के नाम रहे, 1 विकेट नंद ने निकाला। तो जीतने के लिए 93 रन बनाने हैं। और दूसरी पारी का हम आंखों देखा हाल आपके सामने लेके आएंगे। आकिब शेख, इस ग्रुप बी का जो एक मुकाबला बचा है वो कल खेला जाएगा ठाकर रॉक्स और क्रिसिव टाइगर्स के बीच में। सुबह 9 बजे पहली गेंद डाली जाएगी, मतलब 8:30 बजे रिपोर्टिंग करना है। 9 AM ऑनवर्ड्स पहली गेंद डाली जाएगी। कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है आकिब शेख का। 93 की चुनौती। शुक्रिया साथी और सहयोगी कमेंटर। मुकाबला जीतने के लिए यहाँ पर 93 रनों का पीछा करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आगाज किया था बल्लेबाज मंथन ने, उस प्रकार से अंजाम दिया भावेश ने। अब दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं। तंजीम कादरी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर खुद कप्तान परिमल। स्ट्राइक के ऊपर तंजीम कादरी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज।
दूर वाले छोर से श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से लालू बद्री अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। पहले ओवर की पहली गेंद, बहुत ही बेहतरीन शॉट, इस बार डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से, यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। आगाज किया है बल्लेबाज तंजीम कादरी ने सिक्सर के साथ। इसी तरीके से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं बल्लेबाज तंजीम कादरी। पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी उनके बल्ले से। अब पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया, अपना अकाउंट ओपन किया। अफरीदी एवेंजर्स को जीतने के लिए 93 रनों का पीछा करना है। डाउन द ग्राउंड जमीन के सारे, इस बार हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद पहुंची वाइड, इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक गेंद फेल होती थ्रो दिया जाए भार्गव गावित की ओर से, तब तक पर्याप्त समय मिला दोनों बल्लेबाज को। एक रन आसानी के साथ पूरा किया, एक के साथ 7 रन बने। पारी का यह प्रारंभिक ओवर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर लालू बद्री, परिमल स्ट्राइक के ऊपर है। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है बीच मैदान के ऊपर। बल्लेबाज के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर तैनात, वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर तैनात है। डीप मिड विकेट खुला छोड़कर रखा है बल्लेबाज परिमल के लिए। रिवर्स अटेम्प्ट करने का इस बार प्रयास जरूर किया गया था, वहां पर उल्टा बल्ला चलाया, लेकिन गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी और उस प्रकार से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज फिलहाल पारी का ये प्रारंभिक ओवर सामने की तरफ सीधे बल्ले से खेला है। गेंदबाज के सर के ऊपर से दस्तक देने के बाद बाउंड्री लाइन के ऊपर हल्की सी मिसफील्डिंग हुई भार्गव गावित की ओर से और नतीजा 4 रन। डबल अंकों में स्कोर जा पहुंचा 11 रन। आज का आखिरी मुकाबला चलता हुआ, वापस बॉलर बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया, बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद पहुंची सीधे डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए पहला ओवर, उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज परिमल और तंजीम कादरी ने। काफी महंगे साबित हो रहे इस बीच पारी के ये प्रारंभिक ओवर में गेंदबाज लालू बद्री। स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन बने। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ, आखिरी गेंद अभी भी शेष बल्लेबाजों के लिए। आउट ऑफ पार्क चली गई थी, एक बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगाया बल्लेबाज परिमल ने। दूर वाले छोर से वापस गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार लालू बद्री। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट। पटकी हुई गेंद, इस बार डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 38 सर्कल के अंदर 30 मीटर की दूरी के ऊपर। जब तक गेंद फील होती ध्रुव याग्निक की ओर से थ्रो दिया जाए वापस विकेट कीपर की ओर, तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं दोनों बल्लेबाज की ओर से। डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त हुआ। पहला ओवर 17 रन खर्च किए वहां पर गेंदबाज लालू बद्री ने। गेंदबाजी के ऊपर पारी का ये दूसरा ओवर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर, पावर प्ले का ओवर लेकर मिलन सोलंकी ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है बहानान एंड की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तंजीम कादरी, आगाज किया था सिक्सर के साथ। बहुत ही बेहतरीन, इस बार ऋषभ पंत के स्टाइल में लगाया सिक्सर।
डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। वापस मिलन सोलंकी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। स्लो गेंद थी इस बार, फील्डर तैनात है शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर। अच्छा कैच वहां पर 38 सर्कल के अंदर तंजीम कादरी पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए और कैच आउट होकर पवेलियन की ओर बल्लेबाज। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में सफान, 23 रन बने नए बल्लेबाज के रूप में। इस बीच नन ने प्रस्थान कर लिया है। एक इमर्जेंट खिलाड़ी धर्मपुर तालुका की ओर से बीच मैदान के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर आए बल्लेबाज तंजीम कादरी उनका स्थान लेने के लिए पहुंच चुके। यॉर्कर लाइन की गेंद सीधे बल्ले से इस बार मिड ऑफ के ऊपर से होकर गेंद पहुंची है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज की ओर से बीच मैदान के ऊपर। 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये दूसरा ओवर। पावर प्ले चलता हुआ बल्लेबाज के लिए। इस बार बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी, नो मैन लेन में जाकर टप्पा खाएगी मिडॉन के ऊपर। जब तक गेंद फील होती थ्रो दिया जाए। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये दूसरा ओवर। पावर प्ले अभी भी जारी, 9 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर बल्लेबाज परिमल के लिए। डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात है फील्डर भार्गव गावित, फील्डिंग कर रहे वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। डीप मिड विकेट के ऊपर लालू बद्री डाउन द ग्राउंड। इस बार पुल शॉर्ट आर्म पुल लगाने का प्रयास था, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। गेंद गई सीधे फील्डर के दस्तानों में। जब तक गेंद फील होती तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं दोनों बल्लेबाज की ओर से। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 28 रन। इस बार पंच किया है डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर, आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज। 1 बाउंस के बाद गेंद पहुंचेगी सीधे सीमा रेखा की ओर। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 32 रन बने 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 24 गेंदों के ऊपर अभी भी 61 रनों की जरूरत। दो ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन बने, पावर प्ले समाप्त हो जाएगा, फील्डिंग डिसीजन खुल जाएगा बल्लेबाज नंद के लिए। फील्ड फैला दी जाएगी बाउंड्री लाइन के ऊपर। अब फील्डिंग की सजावट की है वहां पर मंथन भट्ट की ओर से। शॉर्ट फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर शामिल है। शॉर्ट थर्ड मैन, गली पॉइंट, डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग। दूर वाले छोर से संदीप अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। डाउन द लेग, इस बार लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद, यस वाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर स्कोर कार्ड के ऊपर।
आज का ये आखिरी मुकाबला चलता हुआ। कल क्रिसिव टाइगर्स और ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के बीच में पहला मुकाबला खेला जाएगा। 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम और 9 बजे मुकाबला शुरू कर दिया जाएगा। लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर भटकते हुए विकेट कीपर मंथन बीट हुए। वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से वाइड प्लस बाई के रूप में यहाँ पर रन काउंट किया जाएगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर। और श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाज संदीप ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज परिमल। बैठक शॉट लगाना चाहते थे, इस बार हवा में गेंद भार्गव और यह अच्छा कैच। वहां पर तकरीबन 15 से 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद कैच को लिया मिड ऑन के क्षेत्र में भार्गव गावित की ओर से। एक अच्छा कैच देखने को मिला। परिमल यहां से कैच आउट होकर पवेलियन की ओर अफरीदी एवेंजर्स को लगने वाला ये दूसरा झटका और मिलने वाली है पहली सफलता गेंदबाज संदीप के नाम। अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर आए बल्लेबाज परिमल, उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज नईम ने प्रस्थान कर लिया है। बल्लेबाज के लिए फील्डिंग की सजावट कर दी है। वहां पर लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। संदीप अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से कट स्ट्रोक खेलने का प्रयास था। गुड लेग स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद ने पहले से फैसला कर लिया था विकेट कीपर के दस्तान में जाने का। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर देखने को मिली विकेट कीपर मंथन भट्ट की ओर से। डॉट गेंद काउंट की जाएगी। जड़ वाली गेंद थी, इस बार सीधे बल्ले से अलोंग द ग्राउंड खेला। डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात ध्रुव याग्निक की ओर से। जब तक गेंद फील होती थ्रो दिया जाए तब तक समय था बल्लेबाज के पास। एक रन आसानी के साथ पूरा किया और एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नन ठक्कर। इस बार बहुत ही बेहतरीन पहले से ही पढ़ लिया था। डीप मिड विकेट के ऊपर से यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी। स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42-42 रन। छह के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 42-42 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर। 178 विधानसभा बिग बैश आज का दूसरा दिन। अब धीरे धीरे ये मुकाबला समाप्त होता हुआ। संदीप श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर तैयार है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। डाउन द ग्राउंड जमीन के सारे इस बार हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद पहुंची सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक अच्छी फील्डिंग वहां पर ध्रुव याग्निक की ओर से देखने को मिली। जब तक गेंद फील होती थ्रो दिया जाए। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन। पारी का ये तीसरा ओवर। तीसरे ओवर की शायद आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज के लिए। 19 गेंदों के ऊपर 50 रनों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए।
नईम ने इस बार बल्ला जरूर चलाया, स्वयं गेंदबाज आत्मनिर्भर कैच करने का प्रयास और कैच ड्रॉप हुआ। मौका मिला है बल्लेबाज नईम को, अब 1 रन काउंट किया जाएगा। इसी के साथ 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर अभी भी 49 रनों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 16.5 का, यानी कि हर एक ओवर में 16 रन चाहिए अब। ऐसा आज का आखिरी मुकाबला चलता हुआ। कल 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 और क्रिसिव टाइगर्स 11। सुन लीजिए दोनों कप्तान, आपको 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर, उसके बाद 9 बजे मुकाबला शुरू कर दिया जाएगा। गेंदबाजी के ऊपर अब भावेश को शामिल किया जा रहा है बानन एंड की ओर से। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर tenniscricket.in के जरिए। 178 विधानसभा बिग बैश इस्लामा जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जिमखाना क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित है ये टूर्नामेंट। दूसरा सीजन, ज्यादा वक्त ना लिया जाए, जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट करनी है। मंथन भट्ट से गुजारिश है बीच मैदान के ऊपर। भावेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, पटकी हुई गेंद थी, इस बार तीर से बल्ले से सीधा स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग पीरियड पोजीशन के ऊपर। जब तक गेंद फील होती थ्रो दिया जाए, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। 1 के साथ 45 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर। भावेश गावित, भावेश अपने कोटे का पहला और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। बल्ला जरूर चलाया था, इस बार जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला, गेंद पहुंची सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर की ओर से। मुकाबले को जीतने के लिए सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है दोनों बल्लेबाज की ओर से। 46 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 47 रन चाहिए आने वाली 16 गेंदों के ऊपर। अच्छी गेंद थी वहां पर, शॉर्टम पुल लगाने का प्रयास, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोनों बल्लेबाज के बीच में, और उसके बाद जब तक अपने ही बॉलर थ्रो में गेंद फील्ड करते तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंद थी, इस बार जमीन के सारे वहां पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर सटीक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज भावेश की अगर बात की जाए तो 4 गेंद कर चुके, अभी तक सिर्फ 4 रन खर्च किए अपने कोटे का ये पहला ओवर लेकर। बहुत ही निर्णायक ओवर गेंदबाजी के ऊपर भावेश, और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज नईम, एक आक्रामक बल्लेबाज है। यस, इस बार बल्ला चलाया, स्टिकर के ऊपर लगी, नीचे खिलाड़ी है लालू बद्री और छोड़ेंगे नहीं। अच्छा कैच वहां पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। नईम की पारी समाप्त हुई है, कैच आउट होकर पवेलियन की ओर बल्लेबाज भावेश को मिलने वाली है पहली सफलता, और अफरीदी एवेंजर्स को लगने वाला ये तीसरा झटका। जीतने के लिए अभी भी 13 गेंदों के ऊपर 45 रनों की जरूरत। जैसे नए बल्लेबाज के रूप में इस बीच सुजीत ने प्रस्थान कर लिया है। फोर्टी 48 रन स्कोर अभी भी रुका हुआ। नए बल्लेबाज सुजीत स्ट्राइक के ऊपर।
पटकी हुई गेंद थी, इस बार छेड़खानी करने का प्रयास था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी वहां पर देखने को मिली। इस ओवर की अगर बात की जाए तो नफीतुल्ला ओवर रहा, वहां पर सिर्फ 4 रन खर्च किए भावेश ने। इस ओवर की अगर बात कर दी जाए तो फिलहाल 12 गेंदों के ऊपर 45 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन बने, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर अफरीदी एवेंजर्स। मुकाबले को जीतने के लिए आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 45 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के ऊपर संदीप और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज नंद, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। जड़ वाली गेंद थी, इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और विकेट कीपर का सहारा मिला। मंथन भट्ट की ओर से अच्छी विकेट कीपिंग और एक अच्छा कैच वहां पर देखने को मिला। विकेट का सिलसिला चल रहा है बीच मैदान के ऊपर अफरीदी एवेंजर्स के लिए। नन ठक्कर पवेलियन की ओर बल्लेबाज, अब स्ट्राइक के ऊपर जल्द से जल्द पहुंचेंगे, नए बल्लेबाज से गुजारिश है। नए बल्लेबाज के रूप में इस बीच विशाल बामने ने प्रस्थान कर लिया है। विशाल स्ट्राइक के ऊपर, संदीप अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था। शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर अच्छी फील्डिंग, वहां पर जयराज पडियार 38 सर्कल के अंदर फील्डिंग कर रहे हैं। जब तक गेंद फील होती तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं दोनों बल्लेबाज की ओर से। पहले 3 ओवर में अच्छे रन आए थे, उसके बाद चौथा ओवर भावेश ने किया, सिर्फ 4 रन खर्च किए। अब 5वां ओवर और संदीप बॉलिंग मार्क के ऊपर। सामने की तरफ बल्ला चलाया, फील्डर तैनात है और अच्छा कैच वहां पर विथ आउट, बिना खाता खोले पवेलियन की ओर बल्लेबाज विशाल। विकेट का सिलसिला चल रहा है इस बीच बीच मैदान के ऊपर। जीतने के लिए 9 गेंदों के ऊपर 45 रनों की जरूरत। अफजल नए बल्लेबाज के रूप में। संदीप दूर वाले छोर से श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर तैयार है। बहुत ही अच्छा शॉट, इस बार डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, सीमा रेखा की ओर, बाउंड्री लाइन की ओर बढ़ती हुई गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर लालू बद्री की ओर से। 2 रन आसानी के साथ पूरे किए, 50 रन पूरे किए। सिंगल डबल से यहाँ पर काम नहीं बनेगा, अब हवाई रास्ता इख्तियार पड़ेगा मुकाबले को जीतने के लिए। 8 गेंदों के ऊपर 43 रनों की जरूरत। बैठक शॉट लगाने का प्रयास था, लेकिन गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी गेंदबाजी वहां पर देखने को मिली कृष्णा 11 की ओर से। 7 गेंद के ऊपर 43 रनों की जरूरत। 43 रन चाहिए अभी भी मुकाबले को जीतने के लिए।
सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है और गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा की ओर 6 रन के लिए। मिस फील्ड हुई, वहां पर कैच ड्रॉप हुआ लालू बद्री की ओर से और 4 रन। सर 4 रन या 6 रन? 4 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन। जीतने के लिए अभी भी 6 गेंदों के ऊपर 39 रनों की जरूरत। सिर्फ औपचारिकताएं बची हुई है बीच मैदान के ऊपर। 6 गेंदों के ऊपर 39 रनों की जरूरत।